हाय, मेरा नाम सज्जाद ख़ान है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम यूके में वैट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। चलते हैं, सबसे पहले गूगल करेंगे वैट रजिस्ट्रेशन और फिर यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यूके वैट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम आएंगे हाउ टू रजिस्टर अ वेट, इसमें भी है, और या स्ट्रेट अवे हम साइन इन योर वेट ऑनलाइन अकाउंट के लिए आपको गवर्नमेंट गेटवे आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो हम नया भी बना सकते हैं। हम आएंगे यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी कंपनी बनी हुई है और आपके पास वो गवर्नमेंट की गेटवे आईडी है तो वेल एंड गुड, उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट साइन इन डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पर आप पूरी डिटेल देंगे। सबसे पहले ईमेल डालेंगे। ईमेल जब आप डालेंगे तो आपको एक कोड आएगा। जब आपने ईमेल डाल दिया तो आपको एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। कंफर्म, ईमेल एड्रेस इज कंफर्म्ड, कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर फुल नेम, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, जिसके नाम की कंपनी है फुल नाम डालेंगे आप। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी पासवर्ड आप रखते हो आपने रख देना है। ये सेटअप रिकवरी फॉर साइन इन डिटेल्स। रिकवरी के लिए आपने कोई भी 6 से 12 कैरेक्टर्स के अंदर आपने एक वो लिखना है। ये आपका आ जाएगा गेटवे का नंबर। यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अभी आपसे पूछते हैं कि आपने इंडिविजुअल करना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एन एजेंट। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडेड लिमिटेड कंपनीज़, तो हम ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। क्लिक करके यहाँ पे अभी आपसे पूछते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए, कॉरपोरेशन टैक्स के लिए अप्लाई करने हैं, सेल्फ असेसमेंट के लिए, एम्प्लॉयर, वीएटी एंड वीएटी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल ईजी सेल्स लिस्ट। तो हमने जाना है वीएटी के लिए। अगेन वो आपसे कंफर्म करना चाहती है, आपने फिर से वीएटी को सेलेक्ट कर देना है और कंटिन्यू। डू यू हैव वेट नंबर? नो। चेक इफ़ यू कैन रजिस्टर फॉर अ वेट ऑनलाइन। ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप ऑनलाइन कर सकते हो कि नहीं। डज दिस बिजनेस हैव अ फिक्स एस्टेब्लिशन इन द यूके? आपने यस सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। What type of business do you want to register for VAT? UK includes limited company. अगर आपका सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप तो आप दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इस वक्त हम लिमिटेड कंपनी के लिए कर रहे हैं तो हम ये डालेंगे। Is this business applying for an agriculture flood trust scheme? No. यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आपके बिजनेस ने नेक्स्ट 12 मंथ्स में किसी भी इसमें से कोई एक्टिविटी करनी है। हमने कहना है कि नो। कहते कि आपका बिजनेस दूसरे बिजनेस के ऊपर टेक ओवर कर रहा है। हमने कहा नहीं। विल द बिजनेस बी डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग? नो कर देना है। इज़ द बिजनेस अप्लाइंग फॉर द एनुअल अकाउंटिंग स्कीम? तो आपने एक्सेप्शन के लिए अप्लाई करनी है अगर आप ओवर थ्रेशोल्ड चले गए हैं। हमने कहा नहीं। कंटिन्यू। यूनिटी सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, हमने कहा यस। कंटिन्यू। टैक्स वाइज ऑथेंटिकेशन वाला आप हमने टैक्स कर दिया है। आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर? यस।
यहाँ पर आपने नंबर डाल देना है यूके का, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यू हैव सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। यहाँ पे कहते हैं कि आप टिक कर दे जिस चीज़ को आपने अप्लाई करनी है इन चारों में से, तो हमने VAT कर दिया है। नेक्स्ट, प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन बिलो, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉरपोरेट बॉडी, लिमिटेड कंपनी ED। तो हमने लिमिटेड कंपनी हमारी है तो हम लिमिटेड कंपनी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन बिलो, टेक एन ओवर a VAT registered business, no changing the legal entity to it, no setting up a VAT group, no making an intended to make taxable supply। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको सेलेक्ट करते हैं। आप इसमें से जो भी अगर आपने किसी और है तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें मांगेंगे। यहाँ पे ये आपसे भी सारे डिटेल मांगेंगे, आपने स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल इनपुट कर देने हैं। जैसे कि आपसे कहते हैं कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, अच्छा यूके रेजिडेंट्स के लिए ये चीज़ें दरकार होगी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। और ये अगर आप नॉन यूके रेजिडेंट है तो आपके भी लिए तकरीबन सेम ही चीज़ें होती है, पासपोर्ट या फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मॉर्गेज स्टेटमेंट, लीज, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज और सिविल सर्टिफिकेट। मोस्टली लोग बर्थ सर्टिफिकेट और घर का हाउस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये प्रोवाइड करते हैं। तो आपने यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछते हैं कि आपने ये चीज़ें देनी है। अगर आप नहीं दे सकते तो आपका VAT रजिस्टर नहीं होगा। हम कहते हैं कि हम देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में आपके घर का एड्रेस पूछेंगे, आपने दे देना है। आपने एड्रेस सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। कहते हैं कि आप इस एड्रेस पे 3 साल से कम रहे हो, हम कहेंगे नो। ईमेल डाल देंगे। आपने सारे डिटेल डाल देने हैं, रिव्यू करके नेक्स्ट कर देना है। इज़ दिस बिजनेस इन द UK? यस, नो, नेम ऑफ कॉरपोरेट बॉडी। अपने कंपनी का नाम डालना है, जैसे कि मैंने लिखा था अदनान स्टोर। उसकी जो भी कंपनी का नंबर होंगे वो डालेंगे। कब रजिस्टर्ड हुई थी आपने वो डेट डाल देना है। हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। कहते हैं कि बिज़नेस का एड्रेस सेम ही है, कहना क्या, हाँ यस। वहीं फिर से मोबाइल नंबर आपसे मांगते हैं, कहते हैं कि वो दे दे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर देना है। वेबसाइट अगर आपका है तो बेशक डाल दें, नहीं है तो आप नेक्स्ट कर दें। डिटेल को आपने फिर से एक रिव्यू डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि इन द पास्ट एनी अदर पीरियड 12 months और लेस टैक्सेबल टर्नओवर बिजनेस गोन ओवर द वेट रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। हमने कहा नहीं, हमने कहा नहीं, हमने कहा नो, नेक्स्ट। ये कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है तो आपके बिज़नेस के लिए VAT रजिस्टर करना दरकार नहीं है। और हम फिर भी कहते हैं कि नहीं हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे इस ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट कर देना है। तो कहते हैं कि डेट बताओ, वो डेट डाल दें फ्यूचर का। आप जस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ोन लिखते, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट कर दें।
कहते हैं कि आपका सेक कोड जो चाहिए उसके थ्रू अपने एक्टिविटी को चेक करना है, या एक्टिविटी सेक कोड डालेंगे हम मोस्टली 47910 ये सेक कोड डालते हैं, अपने सर्च कर देना है इंटरनेट रिटेल सेल और रिटेल, ऐड कर देना है अपनी एक्टिविटी। आप और भी एक्टिविटी ऐड कर सकते हो इसके थ्रू जाके, पर अगर आपको एक ही है तो आप एक ही कर दें। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट। आर देयर एनी अदर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट? नो नो। नेक्स्ट। कहते हैं कि नेक्स्ट वाल में आपके टोटल टर्नओवर कितना होगा, हम डाल देते हैं 50,000। अच्छा, द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर 0। यहाँ पे कहते हैं कि डू यू एक्सपेक्ट दैट द वेट परचेज विल बी रेगुलर एक्सीड द वेट सप्लाई? नो। डज द बिजनेस सेल गुड्स लोकेटेड इन नॉर्दर्न आयरलैंड? नो। इफ योर बिजनेस इन्वॉल्व इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांजिट गुड फ्रॉम द अदर कंट्रीज? यस। नो। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पूछते हैं कि आपने कौन से फ्लैट स्कीम के लिए अप्लाई करना है, फ्लैट रेट स्कीम के लिए या कोई और। हमने कहा नहीं, हमने स्कीम के लिए नहीं करना है, हम स्ट्रेट पे हमने वेट रजिस्टर करनी है। तो यहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल मांगेंगे डायरेक्ट डेबिट के लिए। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कि बैंक अकाउंट इज़ इन प्रोसेस बीइंग सेट अप, ये सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। साल में क्वार्टरली 3 स्लॉट्स होते हैं, तो कहते हैं कि आप जनवरी टू अप्रैल करना चाहते हो, इन जनवरी अप्रैल टू जुलाई, या मई टू अगस्त, और जून टू सितंबर। तो जो भी आपको कन्वीनियंट है आपने वो डाल देना है और आपने नेक्स्ट कर देना है। आपने इसके ऊपर एक ओवरव्यू डाल देना है जो भी आपने अब किया, फिर नेक्स्ट कर देंगे। ये आपके सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे हो गए, फुलफिल्ड हो गए हैं। तो आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इन तीनों में से एक, 6 में से आपने 2 उसको प्रोवाइड करने हैं। यहाँ पे आपने अटैचमेंट करनी है, जो भी है आपका फ़ोटो आईडी, जो भी है आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस। सेकेंडरी में बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, हाउस एग्रीमेंट डाल सकते हैं, FRC भी डाल सकते हैं। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे डाल देनी है और आपने नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपको कहेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट हमें पहुँच गई है। ये 2 to 3 वीक्स कहते हैं, वैसे वीक 2 तक आ जाते हैं, आपका वेट का नंबर आ जाएगा। ऑनलाइन आ जाते हैं, बाद में वो पेपर भी सेंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। Have a good luck with the UAT number.